तो आज मार्केट के अंदर शानदार रैली देखने को मिली, यानी कि कल जितना मार्केट गिरा उसी के अराउंड आज रिकवरी भी देखने को मिली है। आज जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है तो काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली, यानी कि कल जिन शेयर्स के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली थी, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था, आज उनमें काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं कि इस तेज़ी के पीछे का क्या कारण है और इसके साथ ही बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज की तेज़ी के पीछे का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो हरियाणा इलेक्शन को जाता है, यानी कि आज हरियाणा में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और हरियाणा स्टेट इलेक्शन में बीजेपी की शानदार विक्ट्री देखने को मिली है और इसी कारण मार्केट भी इसको अप्रिशिएट करते हुए देखने को मिला है। केंद्र की बात करें तो केंद्र में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार थी और तीसरी बार फिर से बीजेपी की विक्ट्री देखने को मिली है, यानी कि तीसरी बार फिर से बीजेपी ही हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाला है। और हरियाणा स्टेट इलेक्शन को मार्केट भी अप्रिशिएट करते हुए देखने को मिला और काफ़ी शानदार रैली भी देखने को मिली है। आज सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 585 पॉइंट करीब आपको भागते हुए देखने को मिला है। वहीं पर निफ्टी और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 217 पॉइंट की जंप देखने को मिली है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 542 पॉइंट की जंप देखने को मिली है, यानी कि आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और इसमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पीएसयू स्टॉक ये सारे ही आपको आज भागते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि काफ़ी शानदार इनमें रिकवरी आई है। अगर पीएसयू स्टॉक के बारे में बात करें तो इनमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। अब जैसे कि कल की ही बात करें तो पीएसयू स्टॉक में शानदार पिटाई भी देखने को मिली थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले थे। क्योंकि पीएसयू स्टॉक के पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर देते हुए देखने को मिले हैं। और ये जितनी भी पीएसयू कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं ये अभी ओवर वैल्यूड भी देखने को मिली थी, तो इसके कारण इनमें गिरावट भी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन आज इसमें फिर से एक बार शानदार रैली देखने को मिली है। इसमें जितने भी पीएसयू स्टॉक थे, जैसे कि हुडको है, आरबीएनएल है, पीएफसी है, इरकॉन है, आईआरएफसी है, एमएमटीसी है, एचएएल, आरईसी, भेल, तो इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें 5 से 6% की तेज़ी देखने को मिली है। जब ओवरऑल मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिलता है तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं वे भी बच नहीं पाती और उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कभी भी गिरावट में आपको एग्जिट नहीं करना है, यानी कि पैनिक में कभी भी आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। आपको अगर किसी कंपनी में आप इंटर करते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स को आप बाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपको कंपनी के ऊपर बिलीव है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो अगर मार्केट की गिरावट के कारण अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर गिरावट भी आती है तो यहाँ पर आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कभी भी गिरावट में आपको अच्छी अच्छी कंपनियों से एग्जिट नहीं करना है, बल्कि गिरावट में भी आपको होल्ड करके रखना है। इसके अलावा अडानी ग्रुप्स की भी कंपनियों की बात करें तो इनमें भी आज शानदार रैली देखने को मिली है। तो अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 7% की जंप देखने को मिली है। वहीं पर अडानी पोर्ट की बात करें, अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो इनमें भी 5% तक की जंप देखने को मिली है। अब कल के दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि 10% स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिला था, यानी कि इसका प्राइस 151 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये गिरकर 135 रुपये के अराउंड क्लोज होते हुए देखने को मिला, यानी कि 151 से एक दिन में ही गिरकर प्राइस 135 रुपये के ऊपर देखने को मिला। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक भी देखने को मिला, लेकिन आज इसमें फिर से शानदार रैली देखने को मिली है, यानी कि कल आपको 10% स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला और आज इसमें 10% की रिकवरी भी देखने को मिली है, यानी कि 150 रुपये के अराउंड फिर से आते हुए देखने को मिला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस है तो आपको इसको एग्जिट नहीं करना है, यानी कि पैनिक में तो आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें गिरावट भी आती है तो आपको रिकवरी भी जरूर देखने को मिलेगी और यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर बार गिरावट के बाद आपको ऐसी ही रिकवरी देखने को मिले, लेकिन अगर अच्छी कंपनी हो तो आप उनको पेशेंस के साथ होल्ड करें, यानी कि अगर उनमें गिरावट भी आती है तो उनमें और ज़्यादा एवरेजिंग किया जा सकता है, यानी कि अच्छी कंपनियों में गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकता है, तो गिरावट में और ज़्यादा आप बाई कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कभी भी हाई के ऊपर बाई नहीं करना है। अगर अच्छी कंपनी है, उनमें गिरावट आती है तो आपके लिए एक मौका हो सकता है, यानी कि जब जब शेयर्स के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है तब तब आप उनके कुछ शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या किसी ने कल इसको पैनिक में सेल तो नहीं किया है। अब प्रीमियर एनर्जी आईपीओ के भी बारे में बात करें तो इसमें भी कल गिरावट देखने को मिली थी और इसके शेयर्स के प्राइस को देखें तो 989 रुपये के अराउंड क्लोज होते हुए देखने को मिला था।
लेकिन आज इसमें भी तेजी देखने को मिली है और 2% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बात करें तो ये कंपनी सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने का काम करती है और ये कंपनी इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। यानी कि कंपनी के बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 45,000 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो ये स्टॉक भी आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, लेकिन आपने आईपीओ के समय से इसको होल्ड करके रखा है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कंपनियों के अंदर गिरावट आती है तो आपके लिए एक मौका हो सकता है। इसके आरओई को देखें तो 25 से अबव है और आरओसी भी 43.7 का देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों ही नंबर शानदार हैं। कंपनी के सेल्स को देखें तो फाइनेंशियल 20 के बाद से 21-22 में इसके सेल्स थोड़े डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन फाइनेंशियल 23 से ही देखें तो इसमें शानदार जंप देखने को मिली है। यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका जो सेल्स है वो डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली, फाइनेंशियल 21 में इसके प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिले, फाइनेंशियल 22 और 23 में कंपनी लॉस में देखने को मिली, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो वैसे तो कंपनी का कर्ज भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के डेट इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, यानी कि कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कंपनी के डेट बढ़ रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, तब कंपनी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियर एनर्जी को आपने आईपीओ के समय से होल्ड करके रखा हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। वैसे अगर आप हाई के ऊपर ही बाई करते हैं तभी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप पीएन गार्डन ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में बात करें, यानी कि पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में बात करें, तो ये कंपनी भी हाल ही में आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट हुई है और यहाँ पर भी आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर भी देखें तो प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो जब ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो कोई भी शेयर उससे बच नहीं पाता है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आज देखें तो यहाँ पर 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, यानी कि 4.25% की तेज़ी देखने को मिली है और 743 रुपये के ऊपर शेयर्स की क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर भी शानदार रिकवरी आई है। तो इस कंपनी के भी बिजनेस के बारे में बात करें तो इसका बिजनेस भी शानदार है। कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में इसकी मैक्सिमम रिटेल आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ने आईपीओ से जो फंड रेज किया है तो उसे 12 नए स्टोर और ओपन करने का प्लान था कंपनी का, यानी कि आगे भी कंपनी के बिजनेस के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब कोई भी बढ़िया कंपनी अगर अपना आईपीओ लेकर आती है तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है कि आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिलते हैं और उनकी लिस्टिंग भी शानदार हो जाती है, यानी कि कभी कभी तो 100% का रिटर्न मिल जाता है। यानी कि एक तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ आया, लिस्टिंग के बाद उसके प्राइस और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए। तो जब भी अगर शेयर्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो इनको छोटे छोटे बहाने चाहिए गिरने के लिए। तो अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इनमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए नए इन्वेस्टर्स को कभी भी आईपीओ के अंदर दौड़कर बाइंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आप चाहें तो उसमें 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लिस्टिंग के बाद अगर शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वहाँ पर गिरावट का खतरा रहता ही है। तो अगर आप 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर आप पेशेंस के साथ होल्ड भी कर पाते हैं। लेकिन जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उनको गिरावट का इंतजार करना चाहिए, यानी कि इस तरह के मौके का इंतजार करना चाहिए जब शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिले और वहां पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्ट हो रही हैं, आपको कंपनी अच्छा लगता है तो आप उनका एक वॉच लिस्ट बना लें और उनको समय समय पर ट्रैक करते रहें कि उनमें कब कब आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर उनमें एक हेल्दी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो वहाँ से बाई करके आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये छोटी कंपनी है, मात्र 10,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक के पी को देखें तो 65 का पी है, तो यहाँ पर भी स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। इसके भी आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये कंपनी आपको चौथे नंबर के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि नंबर 1 पर आपको टाइटन देखने को मिल रहा है, सेकंड नंबर में कल्याण ज्वेलर्स है, थर्ड में सेनको गोल्ड देखने को मिल रहा है। तो सेनको गोल्ड को भी मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले साल ही ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। और अभी पीएनजी ज्वेलर्स की बात करें तो ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। अब इस कंपनी के भी ईयर ऑन ईयर सेल्स को देखें तो सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं।
कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर कोरोना के बाद से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिला है। उसके बाद से देखें तो फिर से काफ़ी शानदार कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। अगर आपने आईपीओ के समय से होल्ड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है और आपने हाई के ऊपर बाई किया है तो थोड़ा सा पैनिक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है और अगर आपने हाई के ऊपर भी बाई किया है तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर आगे इस तरह के शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप चाहें तो और ज़्यादा एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ की बात करें तो स्टॉक आज भी आपको 5% सर्किट के अंदर देखने को मिला है, यानी कि लगातार स्टॉक के अंदर आपको 5% का सर्किट देखने को मिल रहा है और इसका जो प्राइस है वो 224 रुपये के अराउंड आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब ये आईपीओ 4 अक्टूबर को ही मार्केट में लिस्ट हुआ है। आईपीओ की लिस्टिंग उतनी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है, लेकिन लिस्टिंग के बाद देखें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग तो 193 रुपये के ऊपर हुई है, लेकिन उसके बाद से देखें तो लगातार स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला है। तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स के अंदर जो अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, एक तो कंपनी आपको माइक्रो कैप साइज की देखने को मिली थी, यानी कि 600 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं और इसी कारण स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। तो जब भी छोटी कंपनियों के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ऑर्डर वगैरह मिल जाते हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स के अंदर लगातार आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल से ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव होते हैं। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिले थे। कंपनी ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे थे और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम था, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव थे। तो कंपनी छोटी है और कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं और इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, तो इसी कारण स्टॉक आपको लगातार अपर सर्किट में देखने को मिला है। अगर इसके 5 डे के चार्ट को देखें तो लगातार तीनों दिन स्टॉक आपको अपर सर्किट के अंदर ही देखने को मिला है। इस तरह के शेयर्स के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है तो दौड़कर कभी भी बाइंग नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब भी छोटी कंपनियां अपने आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हैं तो सबसे पहले वहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव देखने को मिलते हैं और रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि स्टॉक को लगातार पहले अपर सर्किट के अंदर ले जाते हैं। जब उसको रिटेलर बाई करते हैं तो फिर स्टॉक आपको लगातार लोअर सर्किट के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, छोटी कंपनियां हैं, तो उनमें ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। कभी भी स्टॉक को हाई के ऊपर जाकर आपको बाई नहीं करना है। अगर आप बाई करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, तभी आप बाई करें। तो अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है, आपने इसको होल्ड करके रखा है या फिर आपने लिस्टिंग वाले दिन भी बाई करके रखा है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।